चलिए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड के द्वारा जो वेबसाइट पे अपना 10 क्लास का मॉडल पेपर जारी किए हैं, उसी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक, तो जो सेकेंडरी बोर्ड एग्ज़ाम होगा आपका बिहार बोर्ड 2026 में, उसका ये मॉडल पेपर है। ठीक है, मॉडल पेपर है और ये साइंस का है। तो साइंस का हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, विषय कोड आपका रहेगा 112, सब्जेक्ट कोड जिसको बोलते हैं। और कहता है यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड लिखा हुआ रहेगा कि आपको ए मिला है या बी मिला है। दूसरी बात, इसमें देखिए यहाँ पे समझा, इसी तरह से फाइनल एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें भी इंडिकेट रहेगा। कुल प्रश्न कितना है, तो 100 + 30 + 60 यानी 138 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन है 138। समय आपको मिलेगा साइंस के लिए 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, और टोटल पेज रहेगा 23। और जो साइंस का एग्ज़ाम होगा वो 80 नंबर का होगा, क्योंकि 20 नंबर जो है वो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल होता है। ठीक, तो ये आप मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे, क्योंकि ये इसी पैटर्न पे आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला है। और मोस्टली जितना इसमें आया हुआ है सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए इसको करना कंपलसरी है, ताकि आपको आइडिया लग जाए बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। चलिए इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस कहा गया है इसमें। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का जो रहेगा उसको लिखना होता है। यानी मस्ट इंटर हिज या हर क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, जो आपको बुकलेट सीरियल नंबर मिलेगा 10 डिजिट का रहेगा ओएमआर सीट में, उसको इंटर करना होता है। वो वहाँ आपको क्लास में बताया जाएगा। कहता है परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दे, है ना। फिर कहता है उसमें जो चौथाई रहेगा, चौथाई में फिगर इन द राइट हैंड द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, हर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कितने नंबर का वो क्वेश्चन है। कहता है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट तक अतिरिक्त समय दिया गया है। ठीक, यानी कि जो 2 घंटा 45 मिनट है उसमें 15 मिनट आपको इंक्लूड है क्वेश्चन पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम। ये जो साइंस का पेपर रहेगा वो 2 खंड में रहेगा, खंड अ और खंड ब, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखिए यहाँ लिख दिया है कि सेक्शन ए में जो है ना 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना ऑब्जेक्टिव, 80। इसमें से आपको बनाना है 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना। ठीक, ये 80 ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव में से बनाना क्या है, 40 को ही बनाना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यदि कोई परीक्षार्थी यानी स्टूडेंट 40 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देता है, तो शुरुआत से 40 को जो क्वेश्चन होगा, प्रश्न सही होगा, उसी का ही मूल्यांकन होगा, जांच होगा। और उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराए गए ओमार शीट में दिए गए सही विकल्प को नीले बॉल पेन से रंगना है। ठीक है, आपको बॉल पेन ले जाना है, मतलब नीला या ब्लू या ब्लैक रहना चाहिए। इसके अलावा कोई और कलर से आपको परीक्षा में यूज नहीं करना है। ठीक, व्हाइटनर हो या ब्लेड हो, नाखून, इस सबसे ओमार शीट को काटना उतना नहीं है। वही यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में कि टोटल 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको कोई 40 क्वेश्चन आंसर करना है, सबके लिए 1 नंबर ऑब्जेक्टिव का। फिर आगे क्या बोला कि जब सेक्शन बी मिलेगा आपको, तो सेक्शन बी में ना 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है। 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से 8 प्रश्न रहेगा फिजिक्स से, 8 प्रश्न रहेगा केमिस्ट्री से, और 8 प्रश्न जो रहेगा बायोलॉजी से, यानी 8 या 24 टोटल लघु उत्तरीय जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो 24 को रहेगा। 8 फिजिक्स, 8 केमिस्ट्री, 8 बायोलॉजी। कहता है प्रत्येक विषय यानी फिजिक्स से केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से कै को बनाना है, 4-4 क्वेश्चन ही बनाना है। यानी ये जो 8 है इसमें से आपको बनाना कोई 4 ही है। केमिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन है तो बनाना 4 ही है। बायोलॉजी में भी 8 है तो बनाना कै है, 4 ही। 4-4 प्रश्नों का उत्तर देना है। और ये लघु उत्तरीय के लिए जो है ना, लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, इसके लिए आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक। इसमें भी बनाइएगा तो 2 अंक, इसमें भी बनाइएगा 4 को 2 अंक, इसमें भी 2 अंक। 4 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8 और फिर 4 दूनी 8। ठीक है, इस तरह से। तो 2 प्रश्न फिजिक्स के, दो प्रश्न के, दो प्रश्न हाँ, क्या है, रसायन शास्त्र के, एवं 2 प्रश्न जीव विज्ञान के हैं। अच्छा, यहाँ से एक सेकेंड यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसी सेक्शन बी में ही आपको दूसरा चीज क्या दिखेगा, इसमें कहता है इस खंड में ही 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, यानी लॉन्ग है ना। 6 जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, 6 को जो है लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा। हर लॉन्ग क्वेश्चन से आपको फिजिक्स से भी 6 नंबर मिलेगा 1 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री से भी, बायोलॉजी में
अच्छा, फिजिक्स का जो है 6 नंबर मिलेगा, जबकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 5-5 मिलेगा हर एक क्वेश्चन को। और कहता है इसमें और इसमें से ना कोई एक ही बनाना है। देखिए समझिएगा ध्यान से, लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, लॉन्ग रहेगा फिजिक्स में भी 2 गो, केमिस्ट्री में भी 2 गो और बायोलॉजी में भी 2 गो, यानी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया 6 गो। अभी फिजिक्स में 2 गो में से बनाना एक ही है, ये 2 गो में से लॉन्ग में से बनाना एक ही है, ये बायोलॉजी में लॉन्ग में से बनाना एक ही है। यानी जहाँ 2 क्वेश्चन रहेगा उसमें से एक बनाना है, जहाँ 8 क्वेश्चन रहेगा वहाँ 4 गो बनाना है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन का पैटर्न। तो अब जो आ गया सेक्शन ए, तो सेक्शन ए जो है खंड अ, ये ओ मार्कशीट जो मिलेगा कॉपी उसमें रंगना होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ फिर से कह दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कहते हैं इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है 80, बनाना कैगो है सिर्फ 40 को, आपको जो जो आता है वो बनाना है। सबके लिए 4 विकल्प है, उसमें से एक सही है और उसी को चुन के ओ मार्कशीट पर रंगना है। क्वेश्चन नंबर्स 1 to 80 आर of objective type. Answer any 40 question. Each question has 4 options, out of which only one is correct. You have to mark your selected option on the OMR sheet. जो भी आपको सही लगे उसको OMR sheet में रंगना है। तो 80 में से 40 को बनाना है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी 40 नंबर का। ठीक, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, फोकस दूरी होती है प्लेन मिरर का, वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत, इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। दूसरा क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा इमेज? रियल इमेज। प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, है ना? कहता है ऑलवेज फॉर्म ऑन विच साइड ऑफ मिरर। मिरर के किस साइड ये बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण में, तो देखिएगा एक ही जो दर्पण है वो है अवतल दर्पण, जिसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में। और ये प्रधान अक्ष है और ये इसमें जो किरण रियल इमेज बनती है वो इसी तरफ बनती है, उल्टा बनती है। रियल इमेज क्या बनती है? उल्टा बनती है। तो रियल इमेज देख रहे हैं कि दर्पण के क्या है, दर्पण के पीछे या आगे? तो दर्पण के आगे बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगे। ठीक, तो ये आंसर हो गया दर्पण के आगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तीसरा क्वेश्चन, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परिवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच बना कोण कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, इसको हड़बड़ी में नहीं बनाना है। ऐसे हम लोग पढ़े हैं आपकी प्रवर्तन के नियम में कि आपतित किरण और परिवर्तित किरण, जो आपतन कोण ये है आपतन कोण, इसको आई से डिनोट करते हैं, और ये है प्रवर्तन कोण। तो क्या पढ़े थे हम लोग कि जो आई है वो क्या होता है? आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपतन कोण दिया हुआ है कितना? 30। और तो एंगल आर यानी प्रवर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। तो यहाँ 30 नहीं लगाना है। पूछा क्या है? पूछा है कि प्रवर्तित किरण और आपतित किरण के बीच कितना कोण बनेगा। तो यहाँ देखिए आपतित किरण ये है, ये वाला किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये है आपतित आपतित किरण, आपतित किरण। जबकि ये क्या है? प्रवर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों के बीच जो कोण बना, तो दोनों के बीच ये और ये है, यानी यहाँ भी 30 डिग्री है और यहाँ भी 30 डिग्री है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 30 + 30 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे है, ध्यान से। इंग्लिश में इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री देन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, तो विल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, एक एक दर्पण पर आपतित आपतित प्रकाश की चाल सी है तो प्रवर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? देखिए दर्पण में, तो दर्पण जैसे है तो कोई भी किरण जितने रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े थे नियमित प्रवर्तन में, कि जितना एंगल से आता है या जितना स्पीड से, उतना स्पीड से वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जितना का स्पीड से आया उतना का स्पीड से जाएगा। तो चाल बोला इतना है, तो प्रकाश प्रवर्तित प्रकाश की चाल जो रिफ्लेक्ट होगा उसका भी चाल कितना होगा? सी ही होगा। तो ऑप्शन डी। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए मिरर इज सी, कहता स्पीड जो है लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है सी है, तो देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट? तो क्या होगा? सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गोलीय दर्पण में, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। गोलीय दर्पण में दो हो गया, एक कॉनकेव हो गया और कॉन्वेक्स हो गया। अगर हम लेते हैं अवतल दर्पण और एक लेते हैं उत्तल दर्पण।
तो मूल बिंदु जब कार्तीक चिन्ह बनाते हैं हम लोग तो इस तरह से प्लस लेते हैं। ठीक, तो मूल बिंदु कहाँ आ गया, मूल बिंदु जो है यहाँ है, ध्रुव पे है, तो क्या हो जाएगा, फोकस पर कि वक्रता केंद्र पर या फिर ध्रुव पे, तो हो जाएगा ध्रुव पे। अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द ऑर्गन इज द टेकन एज, तो ऑर्गन को कहाँ लिया जाता है, एट द पोल। 6 नंबर, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, सघन से विरल माध्यम, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर से कहाँ जाता है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो इज अ स्पीड है ना, रेयर रेयर, अच्छा डेंसर से रेयर, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यानी सघन से जब विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होगी, तो सघन से विरल में जाएगी, तो सघन में जैसे कि हो गया पानी, कांच, ये सब सघन माध्यम है, जबकि विरल माध्यम है जैसे कि हवा या निर्वात। तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो जब पानी या कांच से हवा में जाएगा तो उसकी गति जो होगी, स्पीड जो होगी, स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज। ठीक, बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है। अगर इसी में एक पॉइंट जैसे फाइनल एग्जाम में आ जाएगा, इसका अपोजिट आ जाएगा कि विरल माध्यम से, विरल से अगर वो किस में जाए, सघन में जाएगा, तो स्पीड क्या होगा, तो चाल जो है ना वो घटेगा, क्या होगा, चाल जो होगा घटेगा। ठीक है, एग्जाम में देखिए ये रिवर्स करके पूछ देगा। अभी इसमें क्या दिल था कि सघन में था, सघन से वो लाइट गया कहाँ, विरल में, तो क्या होता है चाल लाइट का, तो चाल बढ़ता है, चाल क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये फाइनल एग्जाम में रहेगा पॉइंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 7, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, देखिए कौन सी राशि बदलती है पूछा, विच क्वांटिटी चेंज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, तो क्या बदलता है, देखिए आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती है, ये बदलती नहीं है, नहीं बदलती है। ठीक है, जबकि ये भी नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, ये दोनों पॉइंट नहीं बदलती है। तब अब ये तो पूछा है यहाँ पे कौन बदलती है, अब जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें पूछेगा, ऑप्शन दे देगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन नहीं बदलती है, तो ध्यान रखिएगा आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ नहीं बदलती है, जबकि उसका चाल बदलता है और रंग बदलता है, चाल या रंग आप लिख लीजिए, चाल या स्पीड, ये क्या होता है, बदलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, क्वेश्चन 8, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति निकालना है, पावर ऑफ लेंस, द पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ इतना सेंटीमीटर, तो ध्यान से सुनिए, हम पावर का फार्मूला दो गो बताए हैं, एक 1/f, जब f किस में हो, मीटर में हो, और एक फार्मूला पावर का बताए हैं कि 100/f, कब, जब f जो है क्या हो, सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ पे जो है ना दे दिया है f कितना दे दिया है, देखिए इतना इस क्वेश्चन है, इसी में रफ हो जाता है, आराम से रफ यही कर लेंगे, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में फॉर्मूला लगाएंगे 100/f, तो 100 हो गया और f कितना है 50, ये 50 दूना 100, और शक्ति का जो यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है, वाट ये डाईऑप्टर होता है, क्या होता है, डाईऑप्टर, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2 डाईऑप्टर, तो आंसर हो गया 2 डाईऑप्टर। ठीक, क्वेश्चन 9, तैलीय कागज कैसा होता है, पारभाषक होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, वायली पेपर है ना। 10 नंबर, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब मिनिमम, लाइट मिनिमम किस में होता है, तो लाइट की जो स्पीड है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम, मिनिमम किस में होता है, तो देखिए पहले इसका वैल्यू लिखते हैं, जल में जो है वो होता है 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जबकि निर्वात यानी वैक्यूम में कितना होता है स्पीड, तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, हवा में भी उतना ही रहता है, वैक्यूम की इतना 3 गुने 10⁸, और कांच में जो है वो 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये डाटा याद रखिएगा वैल्यू, तो पता चल जाएगा कि न्यूनतम किस में है, कांच में है, ग्लास में है। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर, इसमें बोला कि किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब। ऐसे ही आपको बोर्ड में जब बनाना है तो अंडरलाइन वगैरह करके ताकि फोकस रहे, बोला कि किस भाग, मानव नेत्र में के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किस पे बनता है, रेटिना पे, दृष्टि पटल को क्या बोलते हैं, रेटिना, रेटिना पे बनता है, हो गया सिंपल।
ट्यूबवेल नेत्र का पारदर्शी भाग, जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट ऑफ द आई, आई का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी भाग को बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। 13 बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? तो बाइफोकल लेंस से जरा दृष्टि दोष है ना, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए बताए थे ट्रिक। देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए है अवतल, अवतल, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए किसका? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, और इसके लिए हो गया बायोफोकल, बाईफोकल लेंस। देखिए बच्चों लोग को ना इसमें कंफ्यूजन हो जाता है ये वाला याद करने में। तो देखिए दूर है, दूर दूर में, और एक है निकट यानी पास। तो पहले आ आता है कि पहले उ आता है? आ पहले आता है, तो ये हो गया निकट में, निकट, और उ बाद में आता है तो ये हो गया दूर में। तो जब दूर दृष्टि दोष कहेगा, तो दूर दृष्टि दोष कहेगा तो आपको क्या अंडरलाइन क्या चुनना है? उत्तल लेंस। जब नजदीक कहेगा तो न निकट, अ पहले आता है तो अवतल लेंस। ठीक, चलिए देखिए अब 14 नंबर, 14 में क्या है? कहता है रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? देखिए आंख में दो तरह के कोशिकाएं होती है, एक रड होती है, रड सेल, और एक होता है कोन सेल, कोन सेल, शंकु। तो रड सेल जो है ना वो ये कम लाइट में, कम प्रकाश में देखने में मदद करता है, कम प्रकाश में देखने में मदद करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं उल्लू, उल्लू, उल्लू का जो है ना वो रड सेल उसकी आंख में ज़्यादा होता है, इसलिए वो रात में देख पाता है। जबकि कौन सेल जो है वो रंग, किसी भी चीज़ के रंग को निर्धारित करता है। अगर हमारे आंख में कौन सेल की वजह से हम कलर को पहचान पाते हैं। तो रड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है? तो वो धुंधली रोशनी यानी अंधेरा रोशनी में। रड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। 15 ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। 15 क्या है? ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट हैज नो, क्या नहीं होता है? तो ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है? तो उसमें रड्स और कोन्स नहीं होता है, इसीलिए कुछ देख नहीं पाता है। तो रड्स एंड कोन्स। अब आ गया विद्युत चैप्टर से। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? फ्यूज है, क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो फ्यूज जो है ना देखते होंगे पहले वाला, जो अब तो एमसीबी आ गया, पहले वाला जो फ्यूज होता है जिसमें कि पतला सा उसमें तार लगा देते हैं, और जब करंट बहुत ज़्यादा बहता है तो फ्यूज गल जाता है और फ्यूज जो है ना डिसफ्यूज हो जाता है, माने टूट जाता है, तो हमारी इक्विपमेंट को बचा देता है। तो वो हीट पे काम करता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पे, हीट पे, थर्मल पे। तो वह ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डज द इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क? इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो किस पे वर्क करता है, किस इफेक्ट पे? तो थर्मल इफेक्ट पे। 17 किस उपकरण में, किस इंस्ट्रूमेंट में, विच इंस्ट्रूमेंट डज नॉट हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस? ऐसा 4 ऑप्शन है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है? नहीं पूछा है। तो अमीटर में तो होता ही है, क्लास में बताए थे कि इस तरह से है। तो प्लस माइनस, वोल्ट मीटर भी अगर है तो इसमें भी क्या होता है? प्लस माइनस होता है, तब हम इसको कनेक्ट कर पाते हैं। और ध्यान रखिएगा वोल्ट मीटर को जो है ना अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? समानांतर क्रम में। ठीक है। और देखिए अमीटर जो है ना इससे क्या किया जाता है? इससे मापा जाता है करंट, करंट को मापते हैं। किसको मापते हैं? विद्युत धारा को, करंट को मापते हैं। ठीक। और इससे क्या मापा जाता है? वोल्टेज, वोल्टेज। ये सब पॉइंट याद रखना है। तो और विद्युत सेल, जो सेल है और जिससे बैटरी बनता है, सेल इस तरह से एगो रहता है तो उसको बोलते हैं सेल। तो इसमें भी प्लस माइनस है ही, तो किसमें नहीं होता? तो कुंडली में। समझ गए? 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर में क्या है कि कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट होता है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्वल टू वाट? जूल प्रति सेकेंड, जूल पर सेकेंड। 19 विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, सब बच्चों को रटा हुआ रहता है। विद्युत हीटर का जो तार है तो वो किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। द कॉइल ऑफ वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ नाइक्रोम, नाइक्रोम। 20 कार्य करने की क्षमता। क्या बोला है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। और ऊर्जा का मात्रक जो होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल होता है।
और शक्ति जो है ना, शक्ति वो कार्य करने की दर है। क्या है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। इसका भी यूनिट जूल, इसका भी यूनिट जूल। द एबिलिटी टू डू वर्क, टू डू एबिलिटी टू डू वर्क तो क्या कहलाएगा? एनर्जी। और जो रेट है वो रेट कहलाएगा पावर। 21, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? नोट्स में लिखाए हुए भी हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किए? ऑस्टेड। विच डिस्कवर द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ऑस्टेड। 22, चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति होती है काल्पनिक वास्तविक की क्या होती है? तो देखिए, चुंबकीय बल जो होती है ना वो काल्पनिक होती है। जैसे मैग्नेट है, तो मैग्नेट में जो हम लोग दिखाते हैं, जैसे नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये इस तरह से, ये एक तरह का काल्पनिक लाइन होता है। क्या होती है? काल्पनिक। तो काल्पनिक हो जाएगा। द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इमेजिनरी, इमेजिनरी। 23, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति, युक्ति इंस्ट्रूमेंट। द डिवाइस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करेंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं? जनरेटर, जनित्र बोलते हैं, जनरेटर। ठीक। आई मोटर क्या करता है? मैकेनिकल को, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा उसको बनाता है, जैसे फैन चलाते हैं, यांत्रिक ऊर्जा जनरेट करता है। ठीक है। और ठीक, चलिए अगला है 24, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? परिपथ यानी रेजिस्टेंस। बोला रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। देखिए, लघुपथन जब भूल जाइए तो इंग्लिश देख लेना है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब प्लस वाला तार पॉजिटिव, है ना, प्लस वाला तार यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जुड़ जाता है, सट जाता है आपस में, तब। कि जैसे एक तार है पॉजिटिव और एक तार क्या है? नेगेटिव। जब ये आपस में जाके सट जाए, दोनों जब तारें सट जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली तार, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। जैसे ये हो गया तो शॉर्ट सर्किट, इसको बोलेंगे लघुपतन। तो ऐसे इस स्थिति में क्या होता है ना, जो करंट है, धारा, करंट, विद्युत धारा, करंट, CURRENT, करंट, करंट की स्थिति क्या होती है? बढ़ जाती है। जबकि रेजिस्टेंस जो है, वो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ना वो क्या होता है? कम जाता है। रेजिस्टेंस हो जाता है 0 और जो करंट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पूछा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बहुत कम हो जाता है। अगर पूछता कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ने पूछ के बोलता धारा, धारा क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या? विद्युत धारा। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। पूछा है अभी, मॉडल में दिया गया है आपको क्या? प्रतिरोध, और फाइनल एग्जाम में पूछेगा धारा पे। ठीक है, यही दो क्वेश्चन बनता है इससे। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए, ये सब जो गेस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट है। अगला है 25, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यकता। तो न्यूक्लियर, ऑप्टेन न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी नेसेसरी एलिमेंट है यूरेनियम, यूरेनियम से न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त किया जाता है। 26, पृथ्वी में, सॉरी, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, अर्थ पे जो एनर्जी आ रहा है वो किसके वजह से? तो उसका मेन सोर्स है क्या? सूर्य है, सूर्य। नेक्स्ट 27, किसका अर्थ जल होता है? जल को इंग्लिश से बोलते हैं हाइड्रो, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रो हो जाएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स वाटर, तो वाटर मीन्स हाइड्रो। 28, 28, कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा इसमें? NaCl और कॉपर, MgCl2, बेरिलियम और धातु नहीं, Cl भी अलग हो जाएगा, Mg भी, E भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, FeSO4, सिल्वर, सिल्वर ये भी हो जाएगा नहीं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन AgNO3। क्या होगा? AgNO3। कॉपर के साथ करेंगे रिएक्शन तो AgNO3, और इसका रिएक्शन कराएंगे कॉपर के साथ, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CuNO3 का 2 टाइम्स प्लस Ag। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 29, ये भी देखिए कई बार फाइनल एग्जाम में पूछ के दिया है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स एंड देयर कन्वर्जन इनटू कंपोस्ट इज एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन।
कि वेजिटेबल्स वगैरह का डिकम्पोजिशन होने के बाद जो कंपोस्ट बनता है, तो ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल्स है ना। तो इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 30, कौन से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें से कौन नहीं है। दहन तो है ही, ऑक्सीजन की श्वसन भी है, भोजन का पाचन भी, या अवक्षेपण हो जाएगा नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र देखिए, केमिकल फार्मूला का हम टेलीग्राम में भी पीडीएफ दिए हुए हैं और क्लास में लिखाए हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6। कौन समीकरण संतुलित नहीं है ना। बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ H2 कितना है, दो दूनी 4, यहाँ O2 कितना है 2, यहाँ पे देखिए ये 2 यहाँ है, इसका मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई है और इसमें भी, तो यहाँ तो 4 ऑक्सीजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन और क्या है 2 ऑक्सीजन, तो ये तो बैलेंस है ये संतुलित है। तो अब इसमें देखिए पोटेशियम 2 गो है, यहाँ भी 2 है, यहाँ कैल्शियम 2 गो है, यहाँ भी 2 है क्योंकि मल्टीप्लाई है। O3 3 दूनी 6, यहाँ भी 6, तो ये भी है बैलेंस। इसमें देखिए H2 2 गो, H2 2 गो, Cl2, ये भी बैलेंस है, ये तीनों बैलेंस में है ना। तो कौन बैलेंस में नहीं होगा, ये नहीं होगा, चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा ही हो गया। नेक्स्ट 33 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा है लाल से नीला, नीला कर देता है, अब फाइनल एग्जाम में आएगा इसका उल्टा, नीला से लाल कर देता है, तो इम्पोर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन। फिलहाल है लाल से नीला, तो 2 पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे अम्ल है, एक अम्ल होता है और एक क्षार और लवण, तो क्षार, और देखिए तो अम्ल क्या करता है ना, अम्ल जो है वो नीला को, ध्यान दीजिएगा, नीला को किस में बदलता है, लाल में, ब्लू को रेड में, जबकि ये जो है ये लाल को किस में बदल देता है, नीला में, किसमें, नीला में। अब याद इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो देखिए क्या करना है, ये अम्ल लास्ट में ल है, अम्ल ल, तो नीला से लाल, लाल देखिएगा में लाल, लाल चल गया लास्ट में, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बाकी छारे से एक एक याद रखिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, या फिर आप बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं। एक चीज़ और समझिए, पीएच, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, इसका इसका जो पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है, इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। इसमें पूछा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो अभी पॉइंट जो हम दिखाए हैं लाल से नीला कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, और क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। तो ऐसे भी ऑप्शन देखिएगा, तो ये 4 है जो कि क्या हो गया, 4 किसका पीएच मान होगा, 7 से कम है, तो ये अम्ल होगा, क्या होगा, अम्ल। ऐसे देखिए अम्ल, आई 7 है तो 7 किसका होता है पीएच मान से, लवण का, और ये 5 5 ये भी किसका होगा, अम्ल होगा, क्योंकि 7 से कम है, तो ये कौन हो जाएगा ऑप्शन, ये अम्ल, अम्ल लवण, तो ये जो पॉइंट है ये क्षार का पॉइंट है, तो क्षार हो जाएगा 11 पीएच मान होगा, समझे। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट व्हाट वुड बी इट्स पीएच, तो क्या हो जाएगा 11। 34 नंबर बोला, ये सदपुष्प क्या है, फिलोसफर बोल, ये देखिए पॉइंट, इसको याद रखिएगा, ये किसको बोलते हैं, शायद जेडएनएस को, जिंक ऑक्साइड को ही बोलते हैं, हाँ जेडएन नहीं, जिंक ऑक्साइड को सल्फेट में, जिंक ऑक्साइड, ये सदपुष्प। 35, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, किसमें कर देता है, मिल्की वाटर बना देता है, तो वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। 36, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन ए बी बी स्टिंग, मेथेनोइक एसिड। 37, फिर आ गया देखिए रासायनिक सूत्र से, एक ऊपर आ, एक यहाँ दो, दो आ गया, शायद एक और रहेगा, यानी 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना, फार्मूला, रासायनिक फार्मूला रहता ही रहता है, केमिकल फार्मूला। यहाँ पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस का बताइए, और ग्लूकोज का पूछा है, चीनी सबका याद रखिएगा, हम दे दिए हैं फार्मूला। क्या क्या यहाँ पे देखिएगा अगर ध्यान से, तो CH4 5H2, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे
नीलाकशिस या फिर नीला थोथा, नीलाकशिस या फिर नीला थोथा, थोथा सिर्फ लिख देते हैं, शीश या फिर थोथा इसको बोलते हैं। CH4 हाफ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CH4 2H2O जो है ना, ये है जिप्सम, क्या है, जिप्सम, जिप्सम। और ये तो किसी फॉर्मूला ही गलत है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 38 में अम्ल और क्षार आपस में भी क्रिया कर क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, नमक, लवण, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, तो फॉर्म क्या बनता है, साल्ट बनता है। 39 नंबर बोला किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हैं, उससे पता चल जाएगा। जैसे कि सिलिकॉन है, ये क्या है, SI बोलते हैं सिलिकॉन को, किसको बोलते हैं, सिलिकॉन, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो 14 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, क्लास में सिखाए थे, तो 2 8 और 8 2 10 4 14 हो जाएगा 4। जबकि ये एल्युमिनियम है, क्या है, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। इसका निकालेंगे तो 2 8 10 3 13। ये है फास्फोरस, क्या है, फास्फोरस, तो फास्फोरस का होता है एटॉमिक नंबर 50। इसका निकालेंगे तो 2 8 और 5 होगा। जबकि ये है सोडियम, क्या है, सोडियम, और सोडियम का जो है ना, सोडियम होता है 11, तो 2 8 1। अब समझिए, जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो पूछा है सबसे अधिक, इस ऑप्शन में सबसे अधिक, तो सबसे अधिक क्या दिख रहा है, 5, तो पी हो जाएगा। अगले बार पूछ देगा सबसे कम, तो ऑप्शन हो सके यही रहेगा, तो सबसे कम कौन हो जाएगा, कम हो जाएगा 1 वाला। ठीक, इसलिए इसके लिए 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद रखना है, जो कि हम आप लोग को क्लास में पेज दे दिए हैं, नोट्स लिखवा दिए हैं। 40 नंबर देखिए, क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है, क्यूप्राइट इज ओर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स। तो क्यूप्राइट किसका अयस्क होता है, पता है, कॉपर, कॉपर का। ऑक्सीजन की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो इसका निकालेंगे तो 2 6 हो गया 8। लेकिन देखिए लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन रहने रहता है, लास्ट में जो है ये 8 होने के लिए कितना कम रहा है, इसमें 2 कम रहा है, तो 2 कम रहा है, इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना होगा, 2, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, ये क्या है, अधातु है। संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी, 2, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैलेंसी। नेक्स्ट है 42, गंधक की परमाणु संख्या पूछ दिया है, क्या पूछा है, गंधक की परमाणु संख्या थी, कितना होता है, 16, बाकी सबका हम बताए दिखा दिए हैं, 16। सल्फर जिसको बोलते हैं, है ना, सल्फर। ठीक, अभिक्रियाशील, ये जो है ना, किस समूह को किसको कहते हैं, CO ऐसे है, तो इसको बोलते हैं कार्बोजेलिक या कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। 44, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, वेल्डिंग में किस गैस का यूज किया जाता है, तो एथाइन का, किसका यूज होता है, एथाइन। 45 देखिए, 45, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, ये भी ठीक है, कार्बन पढ़ा चुके हैं, नोट्स लिखा सके दिए हैं। कार्बन आवर्त जो है वो कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग में, वर्ग पूछा है, ठीक है, तो वो आप होता है 14 वर्ग में, कौन सा वर्ग, 14। कार्बन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। 46 देखिए, बोला है कार्बन एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं, एथाइन में कार्बन कार्बन के जो है ना 3, हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला बनता है। 47 नंबर, कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, सबसे क्रियाशील हैलोजन इसमें बताना है, तो होता है ब्रोमीन, Br, मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। 48, 48, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं तो पीरियड है ना, पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड होते हैं, तो पीरियड होते हैं 7, तो आंसर क्या हो गया, 7। और 18 जो है ना वो होता है ग्रुप, क्या होता है, ग्रुप यानी समूह, जो कि कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, ऊर्ध्वाधर है ना, समूह को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं, कैसे लिखे, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर।
ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ग्रुप कहेगा तो 18, पीरियड कहेगा तो 7, आवर्त कहेगा तो 7। चलिए आगे देखते हैं। 49। देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, यहाँ लिख दिया तो पूछा संयोजकता क्या होगी पोटेशियम का। तो पोटेशियम 19 है तो ई भी निकालेंगे, 2 8 10, 10 और 9 हो गया 19, लेकिन लास्ट में 19 9 रहता नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 8, तो 2 8 10 और 8 18, तो लास्ट बचा 1, तो बैलेंसी कितना हो जाएगा 1। ये सब चीज़ बैलेंसी निकालने के लिए क्लास में डिटेल से बताए थे, अभी तेज़ी से चलते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19, व्हाट इज इट्स वैलेंसी, तो क्या हो गया 1। 50 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ, देखिए अभी ऊपर बताए हैं पॉइंट और वही यहाँ पे भी है। ये दोनों में से एक बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, एक फर्स्ट सिटिंग में आएगा, एक सेकेंड सिटिंग में। द नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वर्टिकल कॉलम्स बोलेगा, ऊर्ध्वाधर बोलेगा तो इसकी संख्या कितनी होती है 18, 18 होता है, ठीक है। 7 नहीं लगाना है 7 आवर्त हो जाएगा ये, आवर्त, ठीक, आवर्त यानी कि पीरियड। नेक्स्ट, चलिए 51 में बोला है संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है ना। ये कैसा क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल इज ए मेटल। अच्छा हाँ, तो इसमें जैसे ये है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर, तो इस पे बताना है ए बी सी डी दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन सा धातु है, तो ये हो जाएगा इसमें सबका अगर निकालें हम। 24 है, 8 2 10, 10 और 10 20 4 24, 2 3 7, 2 3 7, कौन सा धातु है। चलिए 51 देखिए, 51 में पूछा है संकेतों व व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, धातु बनाना है। देखिए यहाँ ए बी सी डी इस तरह से ऑप्शन है, तो ये समझिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको, ये मास है, एटॉमिक मास है, और ये जो 9 है ये है आपका एटॉमिक नंबर, क्या है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर एटॉमिक नंबर 9 है ये किसका होता है, तो ये होता है फ्लोरीन का, क्या होता है फ्लोरीन का होता है, जो कि एक अधातु है। फ्लोरीन क्या है, अधातु, ठीक। जबकि यहाँ 24 ये भी मास है और ये क्या है 12 जो है ना एटॉमिक नंबर है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 12 है वो है आपका मैग्नीशियम, क्या है मैग्नीशियम, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम, ठीक। और मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, धातु है, धातु है, यानी मेरा आंसर तो यही हो गया। बाकी और देखिए सी से क्या हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन क्या है एक अधातु है, कार्बन क्या है अधातु है। और ये डी जो है यहाँ पे 8 जो है ये क्या हो गया आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन भी क्या है अधातु है, तो पूछा था धातु तो मिल गया आंसर। विच ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड द फ्लोइंग सिंबल इज ए मेटल, तो क्या हो गया बी। 52 देखिए, बोला 50 वनों पर आधारित उद्योग कौन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट पे जंगलों पे आधारित इंडस्ट्री कौन कौन है, पेपर इंडस्ट्री, टिम्बर, लैक्स इंडस्ट्री या ऑल ऑफ दिस। तो अच्छा लाख है ना, तो इसमें हो गया सभी पेपर पर आधारित, जंगल पर आधारित है। 53 नंबर, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक ये क्या कहलाता है, ड्रिप इरिगेशन इसको बोलते हैं, ड्रिप ड्रिप इरिगेशन। 54, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था, है ना, जो महिलाएं पेड़ में चिपक कर उसको बचाने का प्रयास किए थे, तो 1973 इसका क्वेश्चन। विच ईयर डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट उत्तराखंड, तो 1973। नेक्स्ट 55, कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है, किसमें कवक में। विच मेथड द न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कवक में जो पोषण की प्रक्रिया है वो किस तरह से अपनाई, कैसे कैसी विधि, तो उसको बोलते हैं मृतपोषी, सेप्रोट्रोपिक, मृतपोषी। नंबर हुआ अब है 56। 56 में बोला कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा वो विघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, डिकम्पोज होता है। तो मृत घास पत्ते, पॉलीथीन नहीं होता, रबर नहीं
होता है डिकम्पोज। 57 नंबर, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन्स बिगिन फ्रॉम, मुख से, बकल कैविटी से, मुख से ही शुरू। 58 में है सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम, है ना? तो बायोलॉजिकल प्रोसेस फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, श्वसन भी होगा, पोषण भी होगा, प्रजनन भी होगा, यानी नन ऑफ सॉरी ऑल ऑफ दिस। किण्वन क्रिया होती है, क्या है? किण्वन क्रिया। किण्वन क्रिया किस में होती है? ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन ईस्ट। 60 वायवीय श्वसन, ध्यान से देखिए, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विच विच क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टेकन द ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन? तो ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ये सब गैस थोड़े ना श्वसन में लेते हैं। 61 कोशिकीय ईंधन किससे कहा गया है? वसा को, प्रोटीन को, कि ग्लूकोज को? व्हाट इज द कॉल्ड सेलुलर फ्यूल? सेलुलर फ्यूल किसको बोलते हैं? ग्लूकोज को। अब आगे देखिए 62 पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन मेनली टेक्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस में होता है? तो फूल में कि पत्ती में? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किससे होती है? पत्ती से होती है। नेक्स्ट 63 मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव का जो हृदय है वो किस तंत्र का भाग है? पाचन का। पाचन करने में हृदय, द ह्यूमन हार्ट इज द पार्ट ऑफ द विच सिस्टम? हृदय सांस लेने में, उत्सर्जन करने में नहीं, क्या हो जाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। 64 कौन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन। ब्लड को जमने में कौन मदद करता है? फाइब्रिनोजिन हेल्प्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट 65 पादप अपशिष्ट संचित होते हैं, जो बेकार चीज है, प्लांट वेस्ट किस में अपशिष्ट होती है? इसमें भी, इसमें भी, इसमें। नॉन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, नॉन बोल देते हैं, ऑल ऑफ दिस। 66 देखिए, इसमें है कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? एमिनो अम्ल के अमोनिया NH3, अमोनिया ही ना, हाँ NH3, क्या बनता है विखंडन से? NH3। व्हाट इज द फॉर्म बाय द ब्रेक डाउन द अमोनिया एसिड NH3। नेक्स्ट क्या है? विक का प्रधान कार्य है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। विक मीन्स किडनी, मेन फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी का मेन काम क्या है? उत्सर्जन, उत्सर्जन करने का काम है, एक्सक्रीशन का काम है। कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन? प्लांट हार्मोन, तो प्लांट देखिए, ये जो है एनिमल हार्मोन है, एनिमल हार्मोन। ये भी क्या है? एनिमल हार्मोन से। थायरॉक्सिन भी क्या है? एनिमल हार्मोन है, तो क्या होगा? साइटोकाइनिन होगा। फल को पकाने वाला हार्मोन, ये भी फेमस क्वेश्चन है। फल को पकाने वाले हार्मोन कौन है? तो एथिलीन है। कौन है? एथिलीन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 यहाँ फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन इज एथिलीन। हाँ, क्वेश्चन क्या है? 70 मनुष्य में कपाल तंत्रों की संख्या कितना है? कपाल तंत्र 12 जोड़ी। कपाल नंबर ऑफ क्रेनल नर्व्स ह्यूमन में कितना है? 12 पेयर्स। 71 रुधिर चाप नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बाय, ब्लड प्रेशर किसके थ्रू कंट्रोल होता है? तो वो होता है थाइमस द्वारा, अग्नाशय द्वारा, एड्रिनल द्वारा या वेस्टर्न द्वारा? तो ये एड्रिनल हो जाएगा इसका आंसर, एड्रिनल द्वारा। 72 हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ये क्वेश्चन अच्छा है। तो मुकुलन विधि से। बाय विच मेथड डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा? हाइड्रा में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? बर्डिंग। 73 पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, कौन? पुंकेसर। द फ्लावर हैज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल ऑर्गन, तो स्टेमन हो गया, क्या हो गया? स्टेमन। 74 शुक्राणु बनता है, शुक्राणु किस में बनता है? विरसन में। स्पर्म प्रोड्यूस इन टेस्टिस, विरसन में। 75 75 में क्या है? जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो उत्पत्ति ऑक्सीजन नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ बिफोर द ऑर्गन ऑफ लाइफ? 76 आर्कियो क्या है? आर्कियोटेरिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, ये वर्ड इसके बारे में पूछ रहा है कि इसके बारे में क्या
यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और उंगलियां, इनमें से डेंगू और प्रोटोजोआ, इनमें से सभी। हाँ, इसमें ये एक जीवाश्म ही है जो इस तरह का है। तो 76 क्या है, डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? अपना लिंग बदल सकते हैं, इनमें से ऑप्शन है घोंगे, कुछ सरीसृप, पंछी, मधुमक्खी। तो पूछा कि कौन जो है ना अपना लिंग बदल सकता है, तो वो है घोंगा। कौन? घोंगा। स्नेक्स विच ऑफ द फ्लाइंग ऑर्गेनिम्स कैन चेंज देयर सेक्स? अपना लिंग बदल सकता है। चलिए अब लास्ट लास्ट पे हैं 78 नंबर। कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट के अंतर्गत कौन आएगा? ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। 79। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? ये क्वेश्चन ठीक है। तो मेढक जो है वो करब व्हाट टाइप ऑफ कंज्यूमर द फ्रॉग इन द फील्ड इकोसिस्टम? तो वो आता है सेकेंडरी, तृतीयक। हाँ, द्वितीयक में, इसमें द्वितीयक होता है, यानी कि सेकेंडरी होता है। लास्ट, कौन एक जैव जैव अनवीकरणीय पदार्थ है जो कि बार बार नहीं बन हो सकता है? तो वो है DDT। ठीक जी। तो यहाँ तक हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो जो ऑब्जेक्टिव है जिसको बोलते हैं MCQ, जो टोटल है 80 बनाना, एग्जाम में कितना है? 40 ही बनाना है। हम आपको यहाँ पूरा 80 को 80 सॉल्यूशन बताए हैं समझाते हुए ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी का देखेंगे, 2 नंबर वाला जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे आंसर के साथ। ठीक है, सब्जेक्टिव का आंसर सॉल्यूशन जो कि आपको कॉपी में नोट करना है और याद करना है। बहुत ज़्यादा 99% पॉसिबिलिटी होती है कि ये रिपीट क्वेश्चन हो सकता है फाइनल एग्जाम में, या तो सेम टू सेम इसी बेस पे रहेगा, इसलिए मॉडल को सॉल्व करना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक, चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज। थैंक यू।